हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपकी एक क्वेरी जो कि सबसे ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं वो रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब वो क्वेरी कौन सी है? वो है आपकी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के रिस्पेक्ट में। वो क्वेरी है कि कहाँ कहाँ हमारी जॉब पोस्टिंग्स होंगी या फिर जॉब लगने के बाद हमें एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के क्या अंदर ही रहना होगा या फिर हम कहीं भी सर्टेन स्टेट्स जो हैं हमारे पसंद की हम वहाँ ले सकते हैं अपनी जॉब पोस्टिंग। अब आज की वीडियो में मैं यही वाली क्वेरी आपकी इन डेप्थ में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और चाहूंगा कि वीडियो के अंत तक आप एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएं इस जॉब की पोस्टिंग के रिगार्ड में। अब सबसे पहले हम एक नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। अब ये नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियल ईएमआरएस की तरफ से रिलीज हुआ था उसका एक पेज है, रिक्रूटमेंट वाला जो नोटिफिकेशन था ना उसी का मैंने एक स्क्रीनशॉट पेज नंबर 2 का लिया है। और आप चाहेंगे तो पूरा नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि पेज नंबर 2 नोटिफिकेशन का क्या यही कहता है नहीं। और वो कहता है कि अब देखिए, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन में आप आइए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईएमआरएस में देखिए, इसमें लिखा है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 स्टूडेंट्स। इतना समझ आ गया? एसटी कैटेगरी जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए क्लास 6 से लेके क्लास 12 के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए ये इस स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। अब उठ के आइए आप लास्ट वाली लाइन पे, ईएमआरएस बीइंग फुली रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन, teaching and non-teaching staff are required to stay on campus for which rent-free accommodation as available will be provided। मतलब समझ आ गया आपका कि कैंपस के आसपास एज अवेलेबल वाली चीज है। सबसे पहले तो ये याद रखिए, अगर आपके पास वहां कैंपस के अंदर इनका अकोमोडेशन होगा तो आपको अकोमोडेशन में ही रहना होगा, आपको कैंपस के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और कैंपस इतना छोटा मोटा नहीं होता, किसी भी बड़े एएमआरएस स्कूल का बहुत बड़ा होता है कैंपस, उसी में आपको अकोमोडेशन मिलेगा, वो भी रेंट फ्री। ठीक है, ये बात होगी क्लियर। और एज अवेलेबल कह के इन्होंने ये चीज कह दी है कि आप आसपास भी ले सकते हैं, लेकिन आप मान के चलिएगा 99% अकोमोडेशन आपको अंदर मिल जाती है और अगर नहीं भी मिलती तो पास में आपको रहना होता है। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अब सबसे बड़ी बात, ईएमआरएस ऐसा तो है नहीं कि आप सपोज ईएमआरएस आपका दिल्ली में है तो आपको मुंबई में रहने के लिए। अब ईएमआरएस एक्चुअल कौन कौन सी स्टेट्स में है ये भी तो क्लियर कर लें, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तो हमारी जॉब पोस्टिंग होगी और वहीं हमें जॉब भी मिलेगी। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप सपोज लखनऊ में आपको ईएमआरएस मिला हुआ है और आपने ले रखा है कहीं यहाँ मैनपुरी इटावा के पास में, ये भी नहीं होगा। तो कहाँ कहाँ स्पेसिफिक कौन सी स्टेट्स के कौन सी लोकेशन में है मैं वही बता देता हूं आपको, जिससे आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाए अपनी जॉब पोस्टिंग के बारे में। अब ये है वो पीडीएफ जो कि डिपिक्ट करता है लिस्ट ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स इन इंडिया एज ऑन 20/11/2020 का। ये पुराना 3 साल पुराना है, लेकिन आप मोटा मोटा मान के चलिए यही चीजें हैं। स्टेट इसमें बताया है, डिस्ट्रिक्ट बताया है, ब्लॉक तालुका बताया है, विलेज हैबिटेशन है, नेम ऑफ द स्कूल है, ईयर ऑफ सैंक्शन है और स्टेटस है। ठीक है, इसमें कुछ फंक्शनल हैं और कुछ नॉन फंक्शनल भी हैं, लेकिन हम फंक्शनल वाले पे फोकस करेंगे। और इसकी कॉपी जो है ना आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है वो मैं अभी कुछ देर में बता देता हूं। बट अभी के लिए आप फोकस कीजिए कि कौन कौन से स्टेट में है। देखिए, आंध्र प्रदेश आपको नजर आ रहा होगा, आंध्र प्रदेश के बाद आपको अरुणाचल प्रदेश नजर आ रहा है। ठीक है, हो गए 2 स्टेट्स। फिर उसके बाद आपको आसाम नजर आ रहा है, ये तीसरा स्टेट हो गया। तीसरे स्टेट के बाद आपको बिहार, छत्तीसगढ़, ये स्टेट्स नजर आ गए। अब उसके अंदर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि बिहार के अंदर किस स्पेसिफिक लोकेशन में है। छत्तीसगढ़ में भी है एएमआरएस का स्कूल। छत्तीसगढ़ के बाद हम आगे चले तो हमारा कहाँ पे है, हमारा है गुजरात में और दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, यूटी ये दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव में है, और गुजरात में भी है। फिर उसके बाद आपका गुजरात के बाद अब हम चलेंगे जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल। ये नॉर्थ इंडिया में हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, और जम्मू एंड कश्मीर में हो गया आपका ईएमआरएस का स्कूल। नेक्स्ट आपका झारखंड में है। झारखंड के बाद अब हम चलें तो कहाँ पे अब हम आएंगे, हम आएंगे आपके
कर्नाटका में। देखिए साउथ इंडिया की तरफ अब हम आ चुके हैं, कर्नाटका हो गया। फिर नेक्स्ट आपका केरला में भी है, ठीक है, केरला में है आपका, केरला के बाद आपका लद्दाख में है। अब लद्दाख में कारगिल और लेह रीजन में है, मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है, जो कि सेंट्रल इंडिया है हमारा। सेंट्रल इंडिया के बाद नेक्स्ट हमारा कौन से स्टेट में, हमारा महाराष्ट्र में, ठीक है, आमची मुंबई। फिर उसके बाद महाराष्ट्र के बाद मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर स्टेट में है आपका। और उसके बाद और कौन कौन सी, सेवन सिस्टर्स में से मेघालय में है, मेघालय के बाद आपका मिजोरम में है, मिजोरम के बाद आपका नागालैंड में है, ठीक है। भारत के अभिन्न अंग जितने भी हैं सब में जगह जहां जहां एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहां पे आपको ये ईएमआरएस के स्कूल्स मिलेंगे। उड़ीसा में है, उड़ीसा के बाद अब हम कहाँ पे, भारत के कौन से हिस्से में आएंगे, हम आएंगे राजस्थान में। राजस्थान में भी देखिए एसटी कैटेगरी के भाई बहन बहुत हैं, तो वहाँ पे भी आपका ईएमआरएस का स्कूल है। राजस्थान के बाद आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु और सिक्किम में भी है, ठीक है, सिक्किम में है। तमिलनाडु के बाद अब हम साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के बाद आपको तेलंगाना, तमिलनाडु तेलंगाना, नेक्स्ट आपका त्रिपुरा में भी है, त्रिपुरा के बाद आपका उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बाद आपका उत्तराखंड रीजन में भी है, ठीक है, देवभूमि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के बाद वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में भी आपका ईएमआरएस के स्कूल जहाँ टोटल नॉन फंक्शनल को मिला के आपके 566 होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आप देख पा रहे होंगे फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों चीज़ें, और कब स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है गाइस। इस पीडीएफ को आपको मेरी टेलीग्राम चैनल जिसका नाम उड़ी पतंग क्लासेस है वहां से मिल जाएगा। अब वहां से जाके जरूर सर्च करिए कि आपके एरिया के या फिर आपका जो मनचाही पोस्टिंग है उसके पास में कौन सा ईएमआरएस का स्कूल है, क्योंकि जॉब लोकेशन पता रहना भी तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। क्योंकि हमने कई बार लोगों को देखा है, कई लोग नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाते हैं बट उनको पसंद नहीं आता अपनी जॉब पोस्टिंग। तो इसी अकॉर्डिंग आप एक, मेरा बस आपके लिए एक थोड़ा सा हेल्पफुल वीडियो बनाने की कोशिश थी जिससे आप अपने इस पोस्ट के लिए अगर एस्पायर कर रहे हैं और तो और अपनी जॉब पोस्टिंग के लिए क्लियर हो पाए। तो गाइस अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी और मेरे एफर्ट्स, जो कि मैं ऐसी इंफॉर्मेशन आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाता रहता हूं जो कि आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।